मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, इस क्लास में, जो हमारी 90 नंबर की क्लास है परसेंटेज चैप्टर की। जो अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो से। तो मेरे भाई, अगर आप लोग नए हैं, पीछे की जो क्लासें हुई हैं उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि उन क्लासों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद अगर आप आज की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ये आपको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देर ना करते हुए बढ़ते अपनी सेशन की और अपनी क्लास की ओर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए, अगर बात करें हम टाइप 2 की, आज हमारा टाइप 3 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। टाइप 2 को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है और टाइप 3 आज हमारा स्टार्ट होगा, और जिसमें हम बात करेंगे एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप इस क्लास को देखेंगे, पूरा का पूरा एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं, और जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको संभावित प्रश्न कहते हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो बढ़े अपने सेशन की ओर। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्लास किस पे बेस्ड होने वाली है, परीक्षा पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम। परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं परसेंटेज चैप्टर में, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। देखें, पहले सेशन का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ 370 स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 352 पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। कह रहा है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है ये बताओ। एग्जाम में अपीयर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 370, मतलब शामिल कितने हुए हैं, 370, जिसमें से पास कितने हो गए हैं, 352। तो कह रहे कितने परसेंट पास हुए ये बताओ। कितने पास हुए ये तो दिया है, लेकिन कितने परसेंट, टोटल स्टूडेंट ये हैं, टोटल स्टूडेंट ये है, ये हमारे पास है। तो देखो, 352 स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं, और किसमें से, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 370। 370 जो टोटल होता है, जो बेस वैल्यू होती है, उसको हमेशा हम हर में लिखते हैं। ये बहुत ही बार करके हमने देखा है। अब देखिए, अब हमसे पूछे कितने परसेंट, आपको पता है कि जब भी परसेंट की बात आती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। अब देखो, यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 352 में 10 का गुणा कराओगे तो 3520 हो जाएगा, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड होने वाली नहीं है, तो इसको 37 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे डिवाइड होगा। अगर ये 10 बार में इसको डिवाइड करते हैं तो 370 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना, 352, तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। और 9 बार जाने का मतलब 37 आप कम कर दीजिए 370 में, तो कितना आ जाएगा, 333। कितनी बार गया, 9 बार, 333। जैसे ही 9 मिला तो हमारे पास ऑप्शन ये वाला बाहर हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन अभी भी 9 से हैं। अब यहाँ देखिए, 333 गया, 333 चला गया 352 में, तो हमारे पास बचा कितना, 17 और 2 19, 19 के साथ जीरो लगेगा तो 190, और 190 देखो, 37 पंचे कितना हो जाएगा, 185, तो 5 बार में ये चला जाएगा, 185, फिर 5 बचा, फिर जीरो बढ़ाओगे तो फिर एक बार जाएगा, मतलब लगभग कितना आएगा, 95 दशमलव करके कुछ आएगा। लेकिन हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है कि लगभग आपके कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं है, सारा का सारा किस में दिया है, एग्जैक्ट डाटा में दिया है, तो 95.1 करके कुछ आएगा। लेकिन हमसे पूछा है, आंसर हमारा कैसा है, आंसर हमारा सारा एग्जैक्ट डाटा में है, तो हमारा 95 वाला सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, मतलब लगभग कितने परसेंट पास हुए हैं। तो लगभग की बात करें तो कितने परसेंट, 95% स्टूडेंट पास हुए हैं। फेल की बात करेगा तो कितने परसेंट फेल हो जाएंगे। देखें, अगर 370 छात्र में 352 पास हुए हैं, तो 18 छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर फेल परसेंट निकालना होता तो 18, और कितने में से, 370 में से, और फिर हमारा वही तरीका होगा कि परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180, और बटे में कितना, 37%। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 5 बार में, क्योंकि 185 होता तो 5 बार में जाता, ये है ना, 180 है तो लगभग 5 बार में जाएगा, और ये लगभग कितनी बार में, 95 बार में। समझ में आई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि हम छोटे ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन तक लेके जाते हैं। देखो, कह रहा एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के भाग लेते हैं, इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण होते, तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। देखिए, उत्तीर्ण कहते हैं
पास को उत्तीर्ण कहते हैं जो पास हुए हैं, और अनुत्तीर्ण कहते हैं जो फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब कितने फेल हुए हैं, और उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हुए हैं। हमारे पास टोटल की बात करें तो गर्ल्स कितनी है 900, बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने हैं 1100, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 1100, लड़कियां कितनी हैं 900। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे पास गर्ल्स का जी ले लेते हैं और बॉयज का हम बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो लड़कियों की संख्या कितनी है 900, लड़कियां कितनी हैं 900, और लड़के कितने हैं हमारे पास, लड़के हैं हमारे पास 1100, लड़के हैं हमारे पास कितने 1100। अब अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें ना मेरे भाई, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में सब काउंट होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, स्टूडेंट में दोनों ही काउंट होंगे। आई बात समझ में, स्टूडेंट में दोनों ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों को जोड़ोगे तो स्टूडेंट कितने हैं 2000 हैं, स्टूडेंट कितने हैं 2000 हैं। यहाँ तक देखो। अब कह रहा है कि जो 900 लड़कियां हैं ना, उसमें से 40% लड़कियां पास हुई हैं और 50% लड़के पास हुए हैं। अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी होंगी। देखिए टोटल परसेंटेज की बात करें ना तो वो हमेशा 100% होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर पास की बात करें, अगर पास 40% है तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि फेल कितने होंगे, फेल होंगे 60%, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना वो 100 आना चाहिए। दोनों को जोड़ोगे तो 100% के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पास 40% है तो फेल कितने होंगे, 60% होंगे। अब लड़कियों के केस में देखो, कह रहा है कि 40% लड़कियां क्या है, पास हैं, तो फेल कितनी होंगी, 60% फेल होंगी। फेल कितनी होंगी, 60%। तो इसका 60% आपको निकालना पड़ेगा, और 900 का आप 60% निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये चीजें आपको रट जानी चाहिए कि 900 का 60% मतलब 60/100, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, मतलब 540 लड़कियां क्या है, फेल। हम फेल वाला डाटा ले रहे हैं क्योंकि हमसे क्या पूछा है, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूछा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। विद्यार्थी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें बॉयज भी आएंगे उसमें गर्ल्स भी आएंगे। समझ में आई बात। तो देखो 900 का फिर से, अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आप इसको फिर से देखें। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा झाम ताम वाला क्वेश्चन नहीं है। आप यहाँ से समझो कि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है, लड़कियां भी अपने आप में 100% होंगी। अगर हम कह दें कि जो लड़कियां पास हुई हैं वो 40 हैं, उनका परसेंटेज कितना है 40, तो आप कहोगे कि फेल 60% हो गई। फेल कितनी हो गई, 60% हो गई, यही तो होगा। बस ये समझ में आया तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया। हालांकि इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो गर्ल्स की बात करोगे तो गर्ल्स हमारे पास हैं कितनी, 900, कोई दिक्कत नहीं। बॉयज की बात करो तो बॉयज हमारे पास कितने हैं, 1100, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कह रहा है इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी होंगी, 60%। और हम फेल इसलिए निकालते हैं कि हमसे क्या पूछा है, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। अब इसके स्टूडेंट की बात करें ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे। स्टूडेंट का मतलब छात्र छात्राएं सब, तो 900 और 1100 कितना 2000, तो स्टूडेंट कितने हैं 2000 हैं। स्टूडेंट कितने हैं 2000 है। अब यहाँ देखो 900 का निकालना पड़ेगा 60%, क्योंकि 40% पास है तो फेल वाला लेना है, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, फेल वाला निकालना पड़ेगा। तो 900 का 60% जब आप निकालोगे, हालांकि ये चीजें आपको रट जानी चाहिए कि कितना होगा 900 का 60%। देखो परसेंट का मतलब 2 जीरो नीचे बढ़ाते हैं, 100 से भाग कराते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छक्का 54 मतलब 540। तो 900 में 540 लड़कियां क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। 900 में 540 लड़कियां क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। हम फेल कर ले रहे हैं। अब यहाँ देखो कह रहा है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास। अगर 50 पास होंगे तो 50 ही फेल होंगे, क्योंकि 100 ही तो होता है। 50% क्या होंगे, फेल होंगे। और 50% का मतलब आपको पता है कि 1/2, 1/2 का मतलब आधा। तो 1100 का आधा करोगे, 1100 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
देखो 900 में 540 लड़कियां फेल हुई हैं, 1100 में 550 लड़के फेल हुए हैं, तो कुल स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं? 5 5 10 और 1090। 1090 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। 1090 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। अब हमसे कह रहा है कि फेल परसेंटेज बता दो। फेल परसेंटेज बताओ लड़कों का नहीं, स्टूडेंट का पूछा है ना। फेल परसेंटेज बताओ स्टूडेंट का। तो यहाँ देखोगे 1090 स्टूडेंट तो फेल हुए हैं। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, उसमें सब आते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। 1090 विद्यार्थी फेल हुए। टोटल कितना है? टोटल तो 2000 है, तो 2000 नीचे होगा। 20 वैल्यू तो हमेशा नीचे, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, है ना। अब यहाँ देखो, ये 1 जीरो 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आएगा वो आएगा 109 और बटे में 2। 109 को 2 से भाग कराओगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 1 आएगा 2 पंचे 10। यानी कि 54.5% स्टूडेंट क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 54.5% स्टूडेंट हमारे फेल हो गए। एलिगेशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन हम सीखेंगे जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे। इसी के बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, एलिगेशन वाला चैप्टर ना, जहाँ पे अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। चले अगला क्वेश्चन, समझ में आया? ऐसे बेसिक सा तरीका है, हालांकि इसको एलिगेशन लगा के जल्दी से उड़ाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियों को देखा जा सकता है ना। चलो उससे भी कर लेते हैं, एलिगेशन भी लगा। एलिगेशन का मतलब यह है कि दो चीजों को जोड़ के कोई एक चीज का मिक्सचर बनाया जाए ना। तो दो चीजों को जोड़ के कोई एक चीज का मिक्सचर बनाया जाए, वहां पे एलिगेशन हम लगाते हैं, वहां पे हम एलिगेशन लगाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कह रहे यदि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या? देखो, योग्यता प्राप्त करने का मतलब है पास, है ना। केवल 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में पास हुए। योग्यता प्राप्त करने का मतलब पास हुई, है ना। 25% स्टूडेंट क्या है? क्वालिफाई कर गए। देखो, अमंग द कैंडिडेट अपियरिंग इन एग्जामिनेशन 25% कुड नॉट क्वालिफाई। 25%, अच्छा 25% नहीं प्राप्त कर सके ना, केवल 25% जो है ना वो फेल हुए हैं, तो 75% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। 25% फेल हुए हैं तो 75% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। समझ में आई बात? क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, मतलब 25% क्वालिफाई नहीं हुए, ये नहीं पास हुए। और सोचो कि टोटल स्टूडेंट हमेशा किसके बराबर होंगे? आप कहोगे कि 100%, ये तो हमारी आदत हो गई ना करते करते। तो देखो, जो पास हुए हैं ना, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज देख लेते हैं। तो कह रहा 25% ऐसे हैं जो योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, मतलब फेल हो गए, तो फेल का परसेंटेज कितना है? 25%। तो आप कहोगे ना कि पास का कितना होगा? 75 होगा, क्योंकि टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। तो पास कितना होगा? 75% होगा। और कह रहा है कि योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, मतलब 75% की ही तो वैल्यू दे रखा है, क्योंकि पास करने वाले कितने परसेंट? 75%। जबकि संख्या की बात करें तो कितने? 450। तो कहीं ना कहीं ये 75% 450 के बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये डाटा दे रखा है, इससे हमने ये पता किया कि फेल का परसेंटेज 25 है तो पास का कितना होगा? 75 होगा। और पास का अगर 75 है तो पास की संख्या दिया है कितना? 450। तो 75% की वैल्यू किसके बराबर है? बस हमारा काम हो गया। 75% की वैल्यू किसके बराबर है? 75% की वैल्यू किसके बराबर है? 450 के बराबर। अब यहाँ अब देखोगे ना, तो परीक्षा में जो बैठे हैं ना उम्मीदवार, वो 100% होंगे, उसी में फेल होंगे उसी में पास होंगे। पूरे परीक्षा में बैठे होंगे और कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, लेकिन दोनों कितने हैं? 100 हैं। 100 में देखेंगे कुछ पास हो गए कुछ फेल हो गए, ये हमें नहीं मतलब। हमसे ये मतलब है कि टोटल कितने होंगे? वो हमेशा 100 होंगे। अब उसमें कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं ये देखो, लेकिन बैठने वाले तो सभी होंगे ना पेपर में। अब यहाँ देखो, 1% की वैल्यू जब आप निकालोगे, 1% निकालते हैं तो ये 450 और बटे में कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। और हमें चाहिए कुल स्टूडेंट। अगर फेल वाला चाहिए होता तो 25% का मान निकालते हैं। हमसे क्या पूछा है? कुल स्टूडेंट बैठने वाले, तो 100% का मल्टीप्लाई कराओ। 100 का इधर गुणा और 100 का इधर गुणा, LHS RHS को हमेशा बराबर करते हैं। तो 450 और बटे में कितना हो जाएगा? 75 और इंटू में कितना हो जाएगा? 100। देखो 25 से काट दो मेरे भाई 3 बार में जाएगा, 25 से काट दो इसको 4 बार में जाएगा।
3 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 15 × 45 यानी 150, और 150 का 4 गुना 15 चौको 60, 600 आ जाएगा। तो कुल स्टूडेंट कितने थे, 600। 600 स्टूडेंट थे हमारे पास कुल, 600 स्टूडेंट थे हमारे पास कुल। उसी में क्या हुए हैं, उसी में 450 हमारे क्या हो गए, पास हो गए, तो 150 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हालांकि चलो 25% 150 के बराबर होना भी चाहिए, क्योंकि कुल स्टूडेंट कितने हैं, 600, और 600 का 25% जब आप निकालोगे, 600 का 25% मतलब 1/4, 4 से भाग कराओगे तो कितनी बार में जाएगा, 150 बार में जाएगा। तो ये हमारा सही है। लेकिन इतना कुछ आपको एग्जाम में नहीं करना होता, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा 8 क्लास तक आपने कंप्लीट की है तो परसेंटेज अब आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए ना, परसेंटेज अब आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना कुछ लिखते जाएंगे बार बार। आप देखो टोटल की बात करें तो हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। टोटल की बात करें तो हमेशा कितने होंगे, 100% हो गए। उसमें 25% नॉट क्वालिफाई हो गए, मतलब नहीं पास हुए। तो 5 आप अपने आप दिमाग में सोचो ना कि 25% अगर फेल हो गए तो 5 कितने हुए, 75। और कह रहा है कि पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, मतलब 75% ही किसके बराबर है, 450 के बराबर। तो ये जो 450 लिखा है ना, ये किसका मान है, 75% का मान है। और अगर आपसे फेल वाला पूछा होता तो 25 का गुणा करा देते, हमसे कुल पूछा, आपको पता है टोटल हमेशा कितने होते हैं, 100% होते, तो 100% आप मल्टीप्लाई करा दो, है ना। 25 से 3 बार में 75, 25 से 4 बार में कितना, 100, और 3 से 150 बार में चला जाएगा ये, और 15 चौको 60, 600। अच्छा ये परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल हो जाए, ये 600 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 600। आपको इस तरीके से ओरल तरीके से करना था, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तो हम प्लेटफॉर्म को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, आगे चलें। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। कह रहा इन एन एग्जामिनेशन 5% ऑफ कैंडिडेट्स वेर डिक्लेयर ineligible, and among the eligible candidate 85% were from the general category. A 4 to 75 eligible candidate were from other categories. How many candidates applied in total? कह रहा किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अब वो अयोग्य घोषित हो गए, अयोग्य मतलब फेल हो गए। योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। फिर हमें से टोटल की बात कर रहा है, और आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जब भी टोटल की बात आएगी तो हमेशा हम 100% को टारगेट करेंगे, हमेशा हम 100% की ओर जाएंगे, क्योंकि जब भी टोटल की बात आएगी तो वो हमेशा क्या होगा, 100% के इक्वल होगा। देखो आप यहां से समझो, कोई एक परीक्षा है, उसमें 5% अभ्यर्थी अयोग्य मतलब फेल हो गए। अब आप देखो यहां से समझो चीजों को कि टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि 100% के बराबर, है ना, 100% के बराबर होगा। अब देखो जो अयोग्य घोषित हो गए, अयोग्य का मतलब फेल हो गए, जो अयोग्य, योग्य नहीं है ये, मतलब अयोग्य का मतलब योग्य नहीं है, कितने परसेंट, 5%। आप आंख बंद करके कहोगे कि जो योग्य है ना, जो पास हो गए हैं वो कितने होंगे, 95 होंगे, 95%, है ना, 95%। अब हमसे कह रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनमें से, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग थे। देखो इसका जो है ना 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो 15% क्या होंगे, अन्य वर्ग के होंगे, है ना। देखो सामान्य वर्ग की बात करें, सामान्य वर्ग, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 85% है, किसका 85%, इसका 85%। तो अन्य वर्ग के जो हैं, अन्य वर्ग के जो हैं वो कितने होंगे, 15% होंगे। किसका 15%, ये ऐसा नहीं करेंगे कि 95 यहाँ है तो 85 यहाँ आ गया तो 10 यहाँ आ गया, ये पता है क्यों नहीं होगा ऐसा। 100% था तो 5 ये और 95 ये, टोटल हमने 100 से देखा, और इस बार हम यहाँ से देख रहे हैं इसका 85% और इसका क्या है 15%, इसका ये अब 100% की तरह रिएक्ट करेगा। 100% वाले में से इसको देखेंगे, 95 का 85% सामान्य वर्ग के हैं और 95 का 15% अन्य वर्ग के हैं। और कह रहा है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी, योग्य तो है, ये योग्य की ही बात है, अयोग्य तो हमने पहले ही बार कर दिया। कह रहा है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
टोटल 100% की बात कर रहा, कह रहा है कि यदि 42-75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों, अन्य वर्ग की संख्या कितनी दी है, 42-75 दी है। आप यहां से सोचो कि अन्य वर्ग कैसे निकलेगा, 95 का 15% निकालोगे तभी तो अन्य वर्ग आएगा। तो देखो यहां से 95% का मतलब होता है गुणा, 15% निकालेंगे, 15% को हटाओ, 100 से भाग करो, 95% का 15% किसके बराबर है, 4275 के बराबर है, 4275 के बराबर है ना, 4275 के बराबर है। अब यहां से 1% निकाल लो और 1% के बाद आप 100% निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। तो यहां देखो 5 से काट दो मेरे भाई, 3 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, और कुछ कट जाएगा, चलो कट जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 19 बार में जाएगा, और कुछ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, चलो 3 से काटो इसको, 3 से काटोगे 14 त्रिक 42 और 25 तिया 75, 14 त्रिक 42 और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, और भी कट जाएगा कुछ, 19 से कट जाएगा, तो 19 से काट दो, अब 19 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 19 से काटोगे तो ये 75 बार में चला जाएगा, 75 टाइम में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 का गुणा करा दो, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 75 का 4 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 1% की वैल्यू अगर 300 के बराबर आएगी तो हमारे पास चाहिए क्या, कुल अभ्यर्थी, 100% की वैल्यू चाहिए। 1 को 100 बनाना है, हमने 2 जीरो बढ़ाया, तो 300 में भी कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 30,000 टोटल स्टूडेंट थे, 30,000 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 30,000 थे। अच्छा, ये सारा कुछ ना करके आप एक सिंगल लाइन में भी कर सकते थे ना, सारा कुछ ना करके आप एक सिंगल लाइन में भी कर सकते थे। कैसे करते हैं, देखो हटा दे इसको, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन करें फिर हम चलते हैं आगे। देखो यहां से देखो, अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं वही हमें निकालना है, तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट ए है ना, टोटल स्टूडेंट ए है। देखो इसी में कुछ अयोग्य घोषित हो गए, 5% योग्य, अयोग्य मतलब बाहर हो गए, है ना, ये फेल है, और हम 5 वाले में, तो इसमें 5 कितने हुए हैं, आप कहोगे कि ए का, ये टोटल स्टूडेंट है ना, देखो ये टोटल स्टूडेंट हमने ए माना, और ए के 5%, टोटल का 5%, कुल अभ्यर्थियों में से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, मतलब 5% फेल हो गए, तो 5 कितने हुए होंगे, 5 कितने हुए होंगे, 95% पास हुए, तो ये 95% आ गया। फिर देखो इसी 95% में 85% सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तो सामान्य वर्ग की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिया है डाटा ना वो अन्य वर्ग का दिया है। तो अगर ये हमें पता चल गया ये टोटल स्टूडेंट का 95%, तो अब 5 हुए हैं, फेल को हमने बाहर कर दिया, ये 5 स्टूडेंट आए हैं। उसके बाद कह रहा है कि 85% सामान्य वर्ग के हैं, जबकि अन्य वर्ग वालों की संख्या दे रखा है, तो सामान्य वर्ग को भी बाहर करो। तो अगर ये आया है टोटल का 95%, अभी ये 5 वाले आए हैं, योग्य वाले आए हैं, उसमें से 85% क्या है, सामान्य वर्ग के हैं, तो 15% क्या होंगे, अन्य वर्ग के होंगे कि नहीं, 15% अन्य वर्ग के होंगे। और कह रहा है जब इतना कुछ निकालोगे, अन्य वर्ग की संख्या कितनी दे रखी है, 4275, यानी ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4275 के बराबर। एक सिंगल लाइन में 2-3-4 सेकंड में अब इसका आंसर कर सकते हो। देखो ए इंटू में ये हो जाएगा 95/100, परसेंटेज को हटाते हैं, 100 से भाग कराते हैं, इंटू में ये हो जाएगा 15/100, है ना, ये बराबर किसके,
ये बराबर 4275 के। बस सॉल्व कर दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हो जाएगा और आराम से आप आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। देखो 5 से काट दो, 3 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। 5 से ये कितनी बार में चला जाएगा? 20 बार में। फिर इसको काटोगे तो 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से कितनी बार में? 19 बार में। अभी 3 से इसको काटा गया था, 14 त्रिक 42 और 25 तियां 75, है ना। और 19 से काटा गया तो ये कितनी बार गया? 75 बार। अब ये 400 का गुणा जब आप 75 में करा दोगे, है ना, 75 में 400 का जब आप गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 30,000। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। तो 30,000 स्टूडेंट क्या थे? टोटल आवेदन किए थे। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड इन टोटल? तो कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? 30,000। 30,000 स्टूडेंटों ने आवेदन किया। आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। कह रहा एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% और 40% है। मतलब लड़कियों के लिए पासिंग मार्क कितना है? 35%। पासिंग परसेंटेज कितना है? 35%। मतलब परीक्षा में लड़की अगर 35% लाती है तो वो पास हो जाती है, लड़का 40% लाता है तब जाके पास होता है। थोड़ा सा भेदभाव वाला वो है ना, इक्वलिटी की बात नहीं है इसमें। ये समझो कि यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। 483 नंबर पाने के बावजूद भी एक लड़का 117 अंकों से फेल हो गया, है ना। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? कितने अंक हैं उत्तीर्ण के लिए लड़कियों के लिए? अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, कोई एक लड़की है, कोई एक गर्ल्स है, कोई एक गर्ल है, अगर वो 35% पाती है तो वो पास हो जाती है ना। 35% पासी है तो पास हो जाती है। अगर वो लड़का है उसी एग्जाम में बैठा है तो उसको लाना पड़ेगा कितना? 40%। लड़की अगर 35 लाती है तो पास हो जाती है, लड़का 40 लाता है तब जाके पास होता है। अब ये कहानी समझ में, जैसा देखो क्वेश्चन की मेन होती है लैंग्वेज, अगर आप उसको पकड़ लो ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप तोड़ दोगे, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि ये कहना क्या चाहता है, हम करें तो कैसे करें, है ना। अब हमें तो ये पता चल गया कि लड़के और लड़कियों के लिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। 35% लड़की अगर पा जाएगी तो एग्जाम में पास हो जाएगी, 40% लड़का अगर एग्जाम में पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हमसे कह रहा है कि एक लड़का है वो 483 नंबर पाता है, एक लड़का है वो 483 नंबर पाता है। 483 नंबर पाने के बावजूद भी, अच्छा परीक्षा के टोटल की बात करें ना तो कितना होता है? 100% ना। कोई भी एग्जाम हमेशा अगर फुल मार्क, मैक्सिमम मार्क की बात करें, पूर्णांक जिसको कहते हैं, तो वो 100% के बराबर होता है। अब देखो एक लड़का है 483 अंक पाता है ना, अभी भी ये बेचारा फेल है। और कितने नंबर से फेल है जरा ये बताओ? 117 नंबर से फेल है। कह रहा है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखो स्पीड आपकी बन जाएगी, चीजों को एक बार अच्छे से समझो, अच्छे से समझ के, अच्छे से पढ़ के, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में हम स्टोर करें ना तो हम कितनी तेजी से उड़ाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। पहले हम इस चीजों को सीख लें, फिर हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चनों को ऐसी, जैसे इस टाइप का हमने देखा तो हम उसको उड़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो 483 नंबर एक लड़के ने पाया, अभी ये क्या है? फेल है बेचारा। और कितने नंबर से फेल है? 117 नंबर से फेल है। अगर हम इसको 117 नंबर दे दें, 117 नंबर अगर हम इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा। 183 नंबर से फेल है, काश अगर उसके 117 नंबर और आए होते तो ये पास हो जाता कि नहीं? तो चलो 483 में अगर हमें 117 दे दे तो ये पास हो गया ना पास। और पास हो गया तो पासिंग का परसेंटेज लड़के का है कितना? तो आप कहोगे कि 40। लड़के के पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40%। अगर 483 में 117 नंबर और ये पाया होता तो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने परसेंट हो जाते? 40%। क्योंकि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज 40 है, इससे अगर एक भी कम होगा 39 होगा तो आप फेल हो जाओगे ना। तो 40%। अब ये नहीं लग रहा कि ये वैल्यू किसके बराबर है? 40% के बराबर है, क्योंकि जैसे ही पास होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर। 483 में 117 जोड़ोगे 600 आ जाएगा ना। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर है?
600 के बराबर। 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 600 के बराबर। अगर हमसे पूर्णांक पूछा होता, परीक्षा कितने नंबर की थी, परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा का पूर्णांक बताओ ना, मैक्सिमम मार्क बताओ, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते। 40% का पता चल गया, 100% का निकाल लेते। लेकिन हमसे पूछा है कि लड़कियों के लिए कितना परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, तो आपको नहीं लग रहा कितने चाहिए? 35। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 600। तो 35% की वैल्यू कितनी होगी? क्या 700 होगी? क्या 700 होगी क्या? अरे मेरे भाई, 40% की वैल्यू आपके पास 600 आ गई, तो 35% चाहिए ना, लड़कियों का मान निकालना है पास के लिए कितना चाहिए, तो 35। 40% अगर आपका 600 के बराबर है, तो 40 से कम अगर 35% क्या 600 से ज्यादा होगा क्या? नहीं, वो तो कम होना चाहिए ना। 40% 600 है, तो 35% तो और कम होगा। क्या 600 होगा? बराबर कभी हो सकता है क्या? आप सोचो ना, तो 600 से ज्यादा होगा। दो नंबर देखो यहां से समझ लेना कि 40% अगर 600 के बराबर मिल गया हमें, चार एग्जाम में करने का तरीका बताते हैं, हम तो इसको सॉल्व करेंगे करेंगे। कई बार एग्जाम में देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, आप पेन न उठाते यहाँ के बाद आपका आंसर मिल जाता। 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 600। ऐसे सोच लेते कि 35% और 40%, लड़के को कितना चाहिए? 40% चाहिए। और एक लड़का 483 नंबर पाता है और 117 से फेल हो जाता है, तो 117 में अगर 483 को ऐड कर दे तो ये लड़का पास हो गया। और जैसे ही पास हुआ तो किसके बराबर पहुंच गया? 40%, क्योंकि पासिंग मार्क कितना है? 40%। अब 40% 600 के बराबर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 40% की वैल्यू 600 के बराबर आ गई, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 40% की वैल्यू अगर 600 के बराबर है, तो लड़कियों के लिए पासिंग मार्क कितना है? 35%। तो 35% की वैल्यू क्या 600 से ज्यादा होगी क्या? नहीं, कभी नहीं होगा, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। तो 700 कभी हो सकती है नहीं। 640 600 से ज्यादा है, हो सकती है। क्या 35% और 40% दोनों इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो कौन सा सही? 525 हमारा आंसर हो गया। अब निकाल लो। 1% की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और आपको चाहिए 35%, तो 35 में इधर गुणा। अच्छा, 1% की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे 600/40 हो जाएगा ना, सॉरी, काट दो। 4 से कितनी बार में जाएगा? 15 बार, है ना। 4 से कितनी बार में जाएगा? 15 बार। 4 से कितनी बार में जाएगा? 15 बार। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 15 के बराबर। और हमें चाहिए 35%, तो इधर 35 का गुणा और इधर भी 35 का गुणा। एक में 35 का गुणा 35 और इधर भी 35 का गुणा। 15 में 35 का गुणा कराओ, तो 15 पचा 75 की 5 7 आएगा, और 15 दिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। 45 7 कितना? 52। तो 525 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 525 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलो समझ में आई ये। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक। अच्छा, जब भी मैक्सिमम मार्क एमएम लिखा रहता है ना, मैक्सिमम मार्क, इसी को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, मतलब सब में सब। अगर 500 नंबर का आपने पेपर दिया और 500 लाए तो आपको 100% मिला, है ना। पूर्णांक कितना होगा? हमेशा 100% के बराबर होगा। अब आप इसमें कितना परसेंट कैरी करते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन है कितना? ये अपने आप में 100%। अब देखो, एक ए है, वो कितना लाता है? अधिकतम अंकों का, मतलब 100 का 100% का 60%, 60% ही होगा। तो ए कितना लाता है? 60% लाता है। और उसी परीक्षा में बी कितना लाता है? 30% लाता है। ए कितना लाता है? 60% लाता है। बी कितना लाता है? 30% लाता है। अच्छा, जरा देखो कि दोनों मिलके कितना परसेंट लाए हैं। 60 और 30 कितना? 90%, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, यानी कि 60% का जो वैल्यू होगी, 30% की जो वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी? 783। तो 60 30 90% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 783 के 783 के बराबर होगी। 90% की वैल्यू 783 के बराबर होगी। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? वो हमेशा 100% होता है। परीक्षा का पूर्णांक हमेशा
100% होता है। तो यहाँ देखोगे मेरे भाई, तो 1% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 783 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आपको चाहिए 100, तो 100 की इधर गुणा और 100 की इधर गुणा, यानी कि 783 और बटे में कितना है 90 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। देखो 100 में इधर गुणा कराए 100% पहुंच गए, तो 100 का इधर गुणा करा दिया गया, दोनों साइड बराबर होगा। और 100 में गुणा कराने से फायदा ये होगा कि डायरेक्ट आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। इधर भी 100 का गुणा, उधर भी, एक में जिससे गुणा कराओगे वो संख्या ही मिलेगी। अब एक जीरो से जीरो उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 से काटोगे, 9 अठे 72 और 6 बचा, 9 सत्ते 63, है ना। तो 87 में 10 का गुणा तो 870, तो 870 नंबर दोनों ने मिलके लाया। दोनों ने मिलके, अच्छा सॉरी, दोनों ने मिलके 883 लाया है, 783 लाया, और परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 870। 870 था। अब आंसर को भी चेक कर सकते हो, आंसर को भी चेक कर सकते हो। दोनों के द्वारा कितना परसेंट बना है, 90%। क्या 783 870 का 90% है? देखो कैसे, 783 870 का कितना परसेंट है, मतलब 100 से गुणा कराओगे, है ना। एक जीरो से मेरे भाई जीरो काट दो। अब ये किससे चला जाएगा, किससे चला जाएगा ये, 9, हाँ 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 9 बार में ये डिवाइड होगा, 10 का गुणा मतलब 90%। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी इन चीजों को देख सकते हो। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कह रहा एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसके प्राप्तांक 87 हैं तो पहले सत्र में उसके प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। दो सत्र देता है, गणित के दो सत्र होते हैं, गणित के दो सेशन होते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 60% मोर मार्क इन द सेकंड सेशन देन इन द फर्स्ट सेशन इन मैथमेटिक्स। In his marks in the second session are 87. Find his marks in the first session. चलो कोई दिक्कत नहीं। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक मिलते हैं। पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में, देखो दो सत्र होते हैं मैथमेटिक्स के, ये पहला सेशन और ये दूसरा सेशन। कहला पहले सत्र की तुलना, तुलना किससे कर रहा है, इससे, और दूसरे के बारे में बता रहा है 16% अधिक। दूसरे सत्र में कितने, 16% अधिक, 16% अंक अधिक मिलते हैं। तो हम इसको अगर 100 मान लें, है ना, इसको अगर 100 मान लें, हम इसको मान लें 100%, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 16% अधिक मतलब 116%। कोई दिक्कत इसमें, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर दिया कि पहले सेशन की तुलना में दूसरे सेशन में 16% अधिक, तो इसको 100 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब कह रहा है यदि दूसरे सत्र में उसके प्राप्तांक 87 हैं, दूसरे सत्र में उसके प्राप्तांक कितने हैं, 87 हैं, और दूसरे सत्र में परसेंटेज कितना है, 116 है, तो 116% की वैल्यू किसके बराबर है, 116% की वैल्यू किसके बराबर है, 87, यानी कि 87 के बराबर। अगर आप 1% निकालोगे तो आप जानते हो ना कि ये नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा। जब यहाँ कुछ नहीं बचता तब एक बचता है, तो ये किसके बराबर होगा, 87, और डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा, 116, है ना, परसेंट रहने दो, 116 के 1% निकाला गया, 116 को हमने नीचे भेज दिया। अब हमें क्या चाहिए, पहले सत्र में उसके प्राप्तांक, तो पहले सत्र में कितने थे, 100%, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। अब देखो एक में आप 2 जीरो बढ़ा दो, प्यार से 100 पहुंच जाएगा, मतलब 100 से गुणा, तो इधर भी आपको 100 से ही गुणा कराना पड़ेगा, यानी 87 डिवाइडेड बाई 116, 116, और इंटू में कितना 100, क्योंकि हमने इधर 100 से गुणा करा तो इधर भी 100 से गुणा कराना पड़ेगा। 5 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 से काटो 25 बार में चला जाएगा, 4 से काटोगे 100 और 4 29 बार में ये चला जाएगा, है ना। 29 से कितनी बार में ये जाता है, 29 त्रिक 87 होता है 3 बार में, 25 में 3 का गुणा कराओगे तो कितना होगा, 75। तो पहले सत्र में उसको कितने मिले थे, 75। देखो पहले सत्र में उसको कितने मिले थे, 75।
दूसरे सत्र में उसको कितने मिले थे? 87। पहले सत्र में 75, दूसरे सत्र में 87। दूसरे सत्र का देखे, पहले सत्र का पूछा था कितने परसेंट ज्यादा बन रहे थे? 16%। क्या देखो है 16% ज्यादा? यहां से देखोगे तो कितने ज्यादा है? 75 से 87 कितने ज्यादा है? 7 5 12 ना। 75 से 87 कितने ज्यादा है? 7 5 12। तो 12 नंबर की बढ़ोतरी, और कहां से है? 75 से है, और इंटू में कितना? 100, देन परसेंटेज, है ना। 25 से 3 बार में, 25 से कितनी बार में? 4 बार में, 3 से कितनी बार में? 3 से कितनी बार में? 4 बार में। 4 में 4 का गुणा कितना? 16। 16% है तो हमारा करेक्ट आंसर है ना। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये समझने में मेरे भाई टाइम लगेगा, है ना, लेकिन एक बार अगर सही से स्टोर हो गया माइंड में तो फिर उड़ाना शुरू हो जाएगा। चलो आगे देखें, नोट डाउन करो उसको। आठ नंबर कह रहा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में, अच्छा कुल देखो परीक्षा 4 पेपर की थी जिसमें 70% मार्क आए हैं। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में 81%, 66%, 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? देखो ये एक तरीके से औसत का क्वेश्चन है। औसत का फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या ना, तो फिर वो लगा सकते हो। लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल सोचो तो ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो पूरे एग्जामिनेशन में उसको कितने परसेंट मिले हैं? 70%। ओवरऑल ओवरऑल एग्जामिनेशन में उसको 70% अंक मिले हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन सब में कितना मिला के? 70%। औसत की बात करें तो कितना? 70%। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में, देखो 4 विषयों में से 3 विषय का दिया है, एक विषय में उसको कितने मिलते हैं? 81% पहले सब्जेक्ट में। दूसरे सब्जेक्ट में उसको मिलते हैं 66 यानी कि 66%। तीसरे विषय में उसको मिलते हैं 61%, 61%। और चौथे विषय में उसको कितने मिले, यही पूछा है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। लेकिन चारों के चारों में कितने मिले हैं? 70। मतलब सबको बैलेंस करा के आपको कितना बनाना है? 70 बनाना है ना। इसी को हम डेविएशन कहते हैं। ये पढ़ोगे आप औसत चैप्टर में बहुत ही डिटेल से, हालांकि ये औसत का क्वेश्चन है लेकिन आ गया है तो कर लेते हैं। अब देखो 70 पूरे में, पूरा का मतलब चारों के चारों में 70। 70 इस तरीके से कहते हैं कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट में आप पेपर दो, छोटा सा एग्जांपल लो, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, आप 2 सब्जेक्ट में पेपर दो और दोनों आपके 100 नंबर के पेपर हो, 100 नंबर के पेपर हो, है ना। 100 नंबर के आपने पेपर दिया और आप ये कह दो कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमने लिया 60 नंबर, इसमें हम 60 नंबर पा गए, कोई दिक्कत नहीं। पहला सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर था, उसमें हमें मिला 60 नंबर। दूसरा भी हमारा 100 नंबर का पेपर था, दूसरा भी हमारा 100 नंबर का पेपर था, उसमें हमें मिला कितना? 40%। इसमें मिले 60 नंबर, इसमें मिले कितने? 40 नंबर। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि पहले में 60, दूसरे में कितना? 40। पहले में 60, दूसरे में कितना? 40। पहले में 60, दूसरे में कितना? 40। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों में मिला के कितना मिला? 100 नंबर मिला। दोनों में मिला के कितना मिला? 100 नंबर मिला। और किस में से? 200 में से। 200 में से 100 नंबर मिला। 200 नंबर में से आपको कितना मिला? 100 नंबर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट में आपको कितना मिला? 50। 2 सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर मिले, एक में 60, एक में 40, तो एक सब्जेक्ट में आपको कितना मिला? 50 मिला। इसमें भी 50, इसमें भी 50, है ना, क्योंकि टोटल आपका 100 आ रहा है ना। तो ऐसे कह सकते हो कि 2 परीक्षा देता है उसको 50 अंक मिलते हैं, 50 अंक, 50% अंक मिलते हैं। एक में 60 मिलते हैं तो दूसरे में कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे 40 मिलेंगे, क्योंकि 40 और 60 को जोड़ोगे 100 आएगा, और 100 का आधा करोगे तब तो जाके 50 आएगा। तो छोटी सी चीज को समझो कि अगर एक ज्यादा है तो एक कम है, लेकिन औसत आपका क्या है? मेंटेन रहेगा, है ना। इसी को हम डेविएशन कहते हैं। देखो एक में आपको मिला 60, दूसरे में आपको मिला 40, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिला? 100। तो आप ये कह सकते हो कि 2 पेपर देते हैं, दोनों में हम 50
60% अंक मिलते हैं और कह दे कि पहले में कितना मिलता है 60, तो आप कहोगे कि दूसरे में कितना मिलता होगा 40 मिलता होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 100 होगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बस वही सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा वो है, हालांकि इसको आप बहुत डिटेल में मेरे भाई पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? औसत चैप्टर में पढ़ोगे 61%। तो चौथे में कितना मिला ये पूछा है ना, चौथे में कितना मिला ये पूछा। अच्छा सब में 70 है ना, सब में 70 है। देखो अगर आप चाहते हो कि इसमें 70, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को देखे थे ना, एक में 60 था, एक में 40 था, तो ये 10 इसको दे देगा, है ना, तो ये कितना बचेगा इसके पास 50, और ये जब 10 दे दिया तो इसके पास भी 50, तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद सब आ जाएगा, लेकिन औसत में दोनों का 50-50 आ जाएगा। एक ज्यादा है एक कम है, कोई ज्यादा हो कोई कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत आपका कितना होना चाहिए 70। अब देखो इसको 81% मिले, इस विषय में 81% मिले, और हमें पता चला है कि 70 ही बनाना है, तो 11 ज्यादा है इससे, तो 11 इसको दे दो ना, क्या दिक्कत है, चलो इससे ले लेते हैं, 11 इसको दे दो, है ना, 11 इसको दे दो। अब 11 लेगा भी नहीं है, आप ये भी सोचो कि अगर इसमें से 11 निकाल लेते हैं हम, इसमें से 11 निकाल 70, तो सबको 70 ही बनाना है, यही डेविएशन है, बहुत आराम से समझ जाओगे आप डेविएशन होता क्या है। देखो सबको 70 बनाना है, 70 इसको बनाना है, तो 11 इसमें से ज्यादा, तो 11 इसमें से निकाल के इसको दे दो, और ये 11 नहीं लेगा क्योंकि ये 70 के पास पहुंचने में कितने की कमी है, इसके पास कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो 4 इसको दे दो, और 66 में जैसे ही 4 दिया आपने, तो ये किसके पास पहुंच गया, 70 के पास पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें से 11 निकाले और 4 इसको दिए हो बस, क्योंकि इसका कोटा पूरा हो गया 70 का। अब अभी भी कितना बचा 7, है ना, तो 7 इसको दे दो ना भाई, 7 जो है इसको दे दो। अब इसको जब आप 7 दोगे, इसको आप 7 दोगे, तो 61 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। आप कहोगे कितना आ जाएगा 68, क्या अभी 70 पहुंचा? नहीं, ध्यान देंगे, इसके पास 11 ज्यादा था, हमने इससे 11 निकाल लिया, इसको 4 दिया, 70 पहुंच गया बेचारा, इसका मामला फिट हो गया, है ना, 2 सब्जेक्ट का मामला फिट हो गया। अब और 7 और निकलेगा इसमें से, 7 इसके पास गया तो ये 68 हुआ, तो अभी इसका मामला फिट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास 70 पहुंचना, अभी ये पहुंचा कितना 68, क्योंकि 7 इससे लिए। अब 70 से ज्यादा थोड़ी ना रखना है इसको, 70 ही रखना है, एग्जैक्ट 70 रखना, ये 70 हो गया। अब इसके पास 7 गया तो ये कितना हो गया 68 हो गया। अब हमारे पास पता है कि चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो कितना होगा, चौथा सब्जेक्ट होगा वो कितना होगा, तो इसमें 61% ना, चौथे सब्जेक्ट में कितने परसेंट मिला होगा। देखो 2 की कमी है तो 2 कौन लाएगा, यही तो लाएगा, तो इसके पास कितने होंगे 72% होंगे, तब तो जाके बेचारा इसको कितना देगा 2 देगा, इसको कितना देगा 2 देगा। अगर जैसे ही इसको 2 दिया तो ये कितना हो गया 70 हो गया, ये कितना हो गया 70 हो गया, और ये भी कितना बचा, अब 2 अगर इसको दे देगा तो इसके पास भी कितने बचेंगे, इसके पास भी कितने बचेंगे 70% ही बचेंगे। समझ में आई चीजें, ज्यादा वाले से निकाल लो और कम वाले में दे दो, मतलब सबको बैलेंस बनाओ। तो चौथे सब्जेक्ट में, चौथे विषय में कितने मार्क मिलने चाहिए 72, 72। अगर 70 होगा, अगर इस जगह पे 70 होगा तो इसको ये कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन इसको 2 की जरूरत है, तो 2 कौन लाया होगा, यही तो लाया होगा, तब तो जाके आपका औसत मेंटेन होगा, औसत आपका तब तो जाके मेंटेन होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डेविएशन के नियम से करेंगे हम, बहुत भर भर के क्वेश्चन करेंगे औसत वाला चैप्टर, जब हम एवरेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तब। अभी फॉर्मूले से भी इसको करेंगे, लेकिन आप बेसिक तरीके से ऐसे समझो कि 70 सबको बनाना है, ये 81 ज्यादा 11 निकाल लो, इसमें 4 इसको दे दिए, ये भी 70 ये भी 70, और अभी 7 और निकले, 11 निकला ना, 4 ही इसको दिया गया, 7 और 7 इसको दिए, तो ये किसके पास 68 के पास। क्या 70 पहुंचा? नहीं पहुंचा, अभी 2 की कमी है, तो 2 कौन लाया होगा, यही तो लाया होगा, एक ही तो बचा, क्योंकि ये सब तो मेंटेन कर चुके हैं। अब ये 72 लाया होगा, तब तो जाके 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, तो 68 2 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और इसके पास भी 70, 70 70 70 70, तो आपका औसत कितना 70, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। अब इन सब को जोड़ के 4 से भाग करो 70 आ जाएगा, है ना, यही औसत है।
लेकिन ये औसत का क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे उसमें। चलो अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40%, 50% तथा 40, 50 तथा 60 छात्रों वाली 3 समूहों ने भाग लिया। उनमें से उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% और 80% था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों के उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था? देखो 3 समूह हैं, 3 ग्रुप हैं, है ना, 3 ग्रुप हैं। एक पहले ग्रुप में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे ग्रुप में 50 स्टूडेंट हैं, तीसरे ग्रुप में 60 स्टूडेंट हैं, है ना। और पासिंग परसेंटेज अलग हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें 100% लड़के पास हो जाते हैं, दूसरा ग्रुप है उसमें 90% पास होते हैं, तीसरा ग्रुप है उसमें 80% पास होते हैं। तो कह रहा है उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है, ये बताओ। कुल छात्रों का एक साथ पूछा है ना, कुल छात्रों का एक साथ। देखो 3 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन कहे आप वैसे करने की कोशिश किया करें। तो पहले में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इसमें कितने हैं 40, दूसरे वाले में कितने हैं 50, तीसरे वाले कितने में है 60। अब देखो जो पहला ग्रुप है उसमें कह रहा है 100% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। 100% किसको कहोगे आप, पूरे में पूरा। 100% किसको कहोगे, पूरे में पूरा। इसमें कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 100%, मतलब पूरे में पूरा। जितने स्टूडेंट है सब के सब पास हो जाए, उसी को तो हम 100% कहते हैं। अच्छा अभी देखोगे तो स्टूडेंट कितने हैं इसमें, अभी देखोगे तो स्टूडेंट कितने हैं, तो 60, 40, 100, 150। अभी कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो तीनों कक्षा में मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट हैं। यहां तक कोई दिक्कत, 150 छात्र हैं अभी तक इन तीनों कक्षाओं में, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीनों कक्षाओं में मिला के कितने स्टूडेंट, 150। अब देखते हैं तीनों कक्षा में पास कितने होते हैं, फिर पूरा परसेंटेज निकल जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इनको समझने की कोशिश करें बस, है ना। ऐसा नहीं है कि देखो मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आराम से आप इसको करेंगे, और औसत को बहुत आराम से करेंगे, और रेशियो को बहुत आराम से करेंगे। उसके बाद ये तीनों चैप्टर पे अगर आपका कमांड हो गया तो फिर पूरी अर्थमेटिक्स समझ लो हवा हवाई है, ये समझ लेना। बस इन चैप्टर को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो। अब जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हमने किया। एक परीक्षा में 40%, 40 छात्र हैं, 50 हैं और 60। ये 3 ग्रुप वाले छात्र हैं, है ना। इसमें 40 छात्र हैं, 50 छात्र, 60 छात्र। कह रहा है जो पहला ग्रुप है ना उसमें 100% पास हो गए। उत्तीर्णता प्रतिशत का मतलब ये होता है कि पासिंग परसेंटेज। कह रहा है स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड एंड देयर पास परसेंटेज वेयर 100%, 90% एंड 80% ना। तो पहले में 100%, 100% किसको कहोगे आप, 40 में पूरे 40 पास हो जाएं, सब के सब 40 स्टूडेंट में 40 पास हो जाए, वही है 100%। दूसरा हमारा है कि 50 स्टूडेंट में कितने पास होते हैं, 90% पास होते हैं, है ना। ऐसे देखो कि स्टूडेंट कितने हैं 50, और 50 का कितना 90%, परसेंट हटाओगे 100 से भाग कराओगे, 50 का 90%, 2 जीरो से ये दोनों जीरो उड़ जाएगा, और 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसमें कितने पास हुए हैं 45, 50 में 45। अगर 100% इसमें भी पास होते हैं तो 50 में 50 पास, लेकिन 100 नहीं, कुछ कम पास हुए, कितने 10% कम पास हुए हैं। तो 50 में कितने पास हुए हैं, केवल 45 पास हुए हैं। 50 में कितने पास हुए हैं, केवल 45 पास हुए हैं। तीसरा देखो, तीसरे में स्टूडेंट कितने हैं, आप कहोगे कि 60 स्टूडेंट हैं, और उसमें पास कितने हुए हैं, 80% पास हुए हैं। तो देखो 60 का 80% पास हुए हैं, 60 का 80% निकालोगे तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 8 48। तो कितने स्टूडेंट पास हुए, 48। 60 में कितने हुए, 48 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने टोटल पास, देखो ये तो टोटल स्टूडेंट हैं, और ये टोटल स्टूडेंट पास वाले हैं, ये संख्या है इनकी, ये पास वाले हैं ना, पास्ट, ये जो वो हैं जो पास हुए हैं। पहले ग्रुप से 40 के 40 पास, दूसरे ग्रुप में 50 में से 45 पास, तीसरे ग्रुप में 60 में से 48 पास। तो देखो 4 4 8 4 12 120, 8 5 13, कितना हो जाएगा 133। 133 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, आप कहोगे 150,
5 कितने हुए हैं? 133। कह रहा है कि कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 5 कितने हुए हैं? 133 पास हुए हैं। कहाँ से? टोटल तो हमारा 150 है, 150 में से, और इंटू में अब 100 से गुणा कराओगे तब परसेंटेज बता पाओगे, है ना। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, 133 का दुगना 2 से गुणा कर, 133 का दुगना 266, और बटे में कितना? 3। देखो 3 अठे 24, 2 आया फिर 26 हो गया, 3 अठे 24, 88 करके कोई ऑप्शन है? अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन है ना। 3 अठे 24, 2 आया 26 हुआ, 3 अठे 24, फिर 2 आया, 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 3 छंग कितना होता है? 18। तो 88.6 करके कुछ है, हाँ ये है 86.67 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी तेज नजर आपकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे होना, उससे ज्यादा तेज नजर आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए, कि हमें कैलकुलेशन ही ना करना पड़े, है ना, हमें कैलकुलेट ही ना करना पड़े। तो आया समझ में? 88.67 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इतना कुछ करना पड़ेगा, ये आपको बताने के लिए ना, आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे क्या? 40 में 40 पास, टोटल पास। 50 का अगर आप जब निकालोगे, 50 का 90% तो 45 होगा, और 60 का जब आप 80% निकालोगे तो 48 होगा। टोटल स्टूडेंट 150, टोटल 5 स्टूडेंट 133, 133 5 हुए कहाँ से? 150 से, इंटू में 100। तो हमारा आंसर कितना? देखो बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना, एग्जाम में ये सब काम नहीं आती, बस मोह माया है, ये समझ लो। क्योंकि एग्जाम में ट्रिक आपकी काम आ जाए ये असंभव है ना। इतना कुछ रटना होता है कैसे? ट्रिक का मतलब वही है जो आराम से आपको दिख जाए, वही ट्रिक। अगर ट्रिक को याद करोगे ना तो फिर वो दिक्कत है। ट्रिक को याद करने से अच्छा आप इसके सॉल्यूशन को याद कर लो, है ना। यहाँ देखो कि आंसर कितना आ जाएगा, 88.67 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, चलो 10 पे देखते हैं। कह रहा एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 40 है। कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन कि 40% कोई स्टूडेंट पाएगा तभी जाके वो क्या होगा? पास होगा। 40% न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक क्या है? 40 है। यदि एक विद्यार्थी 192 अंक प्राप्त करता और 48 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के कुल अंक कितने? कुल अंक का मतलब क्या होता है? 100% मार्क ना, एमएम जिसको कहते हैं, मैक्सिमम मार्क, अधिकतम मार्क या कुल अंक। ये हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। ये हमेशा 100% के बराबर। एमएम हमेशा 100% होता है, मतलब सब में सब ला लो आपको 100% मिल जाएगा। अब देखो यहां से समझो, कह रहा है मेरे भाई कि पास होने के लिए कितना चाहिए? 40%। मतलब 40 से अगर कम परसेंट लाओगे तो फेल हो जाओगे। यहां तक समझ में आई? कि इस परीक्षा को पास करने के लिए पासिंग परसेंटेज आपका कितना है? 40% है ना, उससे कम नहीं लाना पड़ेगा। और एक अभ्यर्थी है बेचारा 192 अंक लाता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। देखो ये 192 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 48। अगर इसको 48 दे दिए तो ये पास हो गया। 148 में हम, सॉरी 192 नंबर पाया और 48 से फेल था। अगर इसको 148 और मिले होते तो ये पास हो जाता, कोई दिक्कत है इसमें? 192 नंबर इसने पाया, अगर 48 इसको और मिले होते तो ये पास हो जाता ना पास। और जैसे ही ये पास हो जाएगा तो किसके बराबर इसके मार्क हो जाएंगे परसेंटेज में? 40%। क्योंकि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40%। कोई दिक्कत है इसमें? सोचो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राप्तांक प्रतिशत, न्यूनतम प्राप्तांक मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। 40% लाएगा तो पास होगा, और 192 नंबर पाया था ना तो 48 से फेल था। अगर ये 48 और पाता तो जस्ट पास होता। अब नंबर और बढ़ाएगा तो परसेंटेज बढ़ेगा उसका ना, पासिंग में अच्छा परसेंटेज होगा उसका। लेकिन इतने नंबर तो उसको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि 192 लाया था फेल था, 48 से फेल था। हम अगर इसको 48 दे दें तो ये पास होगा, और जैसे ही पास होगा किसके पास पहुंच जाएगा? 40% के पास पहुंच जाएगा। तो 40% की जो वैल्यू है मेरे भाई वो किसके बराबर है? 192 प्लस में 48 के बराबर। जोड़ दो इसको, 8 ये आएगा और 40 यानी 240।
40% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 240 के बराबर। 240 के बराबर। हमसे क्या पूछा है? परीक्षा के कुल अंक, मतलब 100% की मान पूछा गया है ना। तो देखो 1% आप निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 240 और बटे में कितना? 40। 4 छंग 24, 6 बार में चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आई? 6 के बराबर, है ना। आपको चाहिए 100, तो 100 क्या कैसे बनेगा? इधर 100 का गुणा, यानी 2 जीरो इधर बढ़ा दो और 2 जीरो इधर बढ़ा दो। परीक्षा कितने नंबर की थी? 600। मैक्सिमम मार्क कितना था? 600। 600 नंबर का पेपर था। 600 नंबर का पेपर था। पूर्णांक इसी को कहते हैं, कुल अंक इसी को कहते हैं, अधिकतम अंक इसी को कहते हैं, मैक्सिमम मार्क इसी को कहते हैं, परीक्षा कितने नंबर की थी ये इसी को कहते हैं, है ना। एक विद्यार्थी कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है वो भी हम इसी को कहेंगे। 600 नंबर का पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा कितना पा सकता है? 600 ही तो पा सकता है। 600 ही तो पा सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी पाएगा। जितने नंबर का पेपर है उतना ही पाएगा। हो गया ये। चलो नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम 11 नंबर। अगला देखो, कह रहा किसी विद्यार्थी के परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी है 30 अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पासिंग मार्क कितना है? 30%। थोड़ा सा अब स्पीड को बढ़ाएंगे ना, चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। पास होने के लिए कितना चाहिए? क्या हो रहा है? पास होने के लिए कितना चाहिए? 30%, है ना। एक विद्यार्थी 30 नंबर पाता है, एक विद्यार्थी 30 अंक पाता है और 30 ही अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 30 पाया, अभी फेल है। कितने से? 30 से। अगर हम इसको 30 और दे दें तो पास हो जाएगा। और जैसे ही पास होगा वो किसके पास पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा 30% के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए? 30%। यानी कि ये 30% की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है? 60 के बराबर। छोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60। 1% का जब आप मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 60 बटे में 30 हो जाएगा। ये 30 नीचे जाएगा। और आपको क्या पूछा गया है? परीक्षा के कुल अंक, मतलब 100%। इधर 2 जीरो बढ़ाया और 30 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 में भी कितने जीरो? 2 जीरो। तो 200 नंबर का क्या था? पेपर था। 200 नंबर का क्या था? पेपर था। 200 नंबर का क्या था? पेपर था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में। अब देखो 12 नंबर पे आओ। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। कि आवश्यक अंक, आवश्यक का मतलब पास होने के लिए 40 चाहिए, इससे कम पाओगे ना तो फेल हो जाओगे। और एक विद्यार्थी है, किसी छात्र को 250 नंबर मिलते हैं, 250 नंबर मिलते हैं, और कितने नंबर से फेल हो जाता है? 38 नंबर से। अगर इसको हम 38 दे दें तो ये पास हो जाएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल पास हो जाएगा। और जैसे ही पास होगा, जस्ट पास हुआ है अभी, अब इससे ज्यादा स्कोर करेगा तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे ही पास हुआ किसके पास पहुंच गया? 40%। तो 40% की वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगी? इसके बराबर। यानी कि 38 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50 30 80 288 आ जाएगा। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 288 के बराबर। हमें चेक क्या चाहिए? परीक्षा का अधिकतम अंक, वो हमेशा 100% होता है। तो देखो 1% का जब आप मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 288 और बटे में कितना? 40। और आपको चाहिए 100%, तो इधर 100 का गुणा करा दो और इधर भी करा दो 100 का गुणा। तो ये 288 और बटे में कितना हो जाएगा? 40, इंटू में कितना हो जाएगा? 100। देखो 20 से काटोगे, 20 दूना 40 और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 2 से काट दोगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 144 का 5 गुना। 5 चौक 20 की जीरो, यूनिट डिजिट को देखो सब में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 की जीरो, 2 कैरी, 5 चौक 20 2 22 की 2 है कहीं पे 2, ये है 720 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और 5 एकम 5, 5 2 7, 720 हमारा सही उत्तर, सही जवाब हो जाएगा। कर लो उसको, कोई दिक्कत है इसमें?
चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 ये रहा। कह रहा एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही। सीता ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? परीक्षा का सबसे ज्यादा टाइप यही पूछा जाता है इस टॉपिक में, मतलब एग्जाम वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन आते हैं कि एक छात्र ऐसा होगा जो पासिंग मार्क्स से कम पाएगा, एक छात्र ऐसा होगा जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा पाएगा, है ना। एक ज्यादा पाएगा, एक कम पाएगा। अब देखो, कोई एग्जामिनेशन जो होगा वो हमेशा 100% मार्क के बराबर होगा, यानी कि एमएम की बात करें, मैक्सिमम मार्क की बात करें तो वो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। होगा कि नहीं? 100% होगा। अब कह रहा राधा है 20% नंबर पाती है। एक एक्स मान के कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे ही करेंगे ना। देखो मान लेते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक था वो एक्स के बराबर है, पूर्णांक है जो एक्स के बराबर है, या ए मान लो, चलो एक्स की तो दिक्कत है, ए मान ए के बराबर। तो ए का राधा को कितने मिलते हैं? 20% मिलते हैं, है ना। और सीता है उसको 30% मिलते हैं। सीता को ए का कितना मिलता है? 30% मिलता है। सीता को ए का कितना मिलता है? 30%। राधा जब 20% पाती है तो 10 नंबर से फेल हो जाती है। मतलब हम राधा को अगर 10 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगी। और अगर देखो सीता को कितने मिलते हैं? 30% अंक मिलते हैं, जो पास होने के लिए जितने जरूरी अंक है उससे 20 ज्यादा, मतलब 20 नंबर इसको पासिंग से भी ज्यादा मिल गए, जितना पास होने के लिए चाहिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 100 नंबर का पेपर है, आप 40 नंबर पाओगे तो आप पास हो गए। तो एक ऐसी है जो 40 से कम पाती है, एक ऐसी है जो 40 से ज्यादा पाती है ना। तो वही चीज है कि राधा को 20% अंक मिले हैं, 10 नंबर कम मिले हैं तो 10 हमने इसको दे दिया। और सीता को कितना मिले हैं? सीता को 30% अंक मिले हैं, जो उत्तीर्ण होने के 20 अंक ज्यादा हैं, तो 20 हमने इससे निकाल लिया। और ऐसा करने से फायदा ये होगा, देखो जो पास होने के लिए कम थे, कितने कम थे? 10 कम थे, हमने इसको 10 दे दिया, ये पास हो गई। और जितना पास होने से ज्यादा था उसने हमने निकाल लिया, दोनों पास हो गए, दोनों जस्ट पास हो गए। समझ में चीजें? देखो कैसे कि अगर इसको 20% नंबर मिले, ये 10 नंबर से फेल थी, तो हम इसको 10 नंबर दे दिए, ये पास हो गई। यहाँ पे देखोगे अगर इसकी बात करें तो इसको 30% मिले, लेकिन 20 नंबर ज्यादा मिल रहे थे पास होने से, तो 20 नंबर निकाल लिए, तो ये भी पास हो गई। 5 से ज्यादा थी ना 20, तो हमने 20 निकाल लिया, ये भी पास और ये भी पास। और जैसे ही दोनों पास, तो दोनों ही किस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो, अब दोनों ही बराबर होंगे तो ए का 20% ये है, ए का 30% ये है, इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। अरे इसको देखो, ए का 20% ये है, ए का 30% ये है, ए का 20% में ए का 30% घटा दो, है ना, तो कितना बचेगा? ए का 10% बचेगा। अरे 20% में से 30% घटाओगे तो ए का -10% बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं है तो पूरा सॉल्व करो, है ना, पूरा सॉल्व करो, क्योंकि ए का 20% ये है, ए का 30% ये है, घटाओगे तो माइनस का कितना मिलेगा? माइनस का ए का 10% मिलेगा, 10% मिलेगा। और ये बराबर किसके होगा? देखो माइनस का 20 है ये 10 उधर भेजो तो माइनस का 10 ये भी होगा। तो माइनस का ए का 10% जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस के 30 के बराबर होगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ए और परसेंटेज को हटाओगे, 100 से भाग कर आते हैं, ये बराबर किसके? 3 के। तो ए का जब मान आप निकालोगे तो ये 3 में 100 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, 300 नंबर का पेपर था। ए का आया मान कितना? 300। लेकिन इतना कुछ ना करना, ना आप एक्स मानो ना कुछ मानो, ये सारा झामताम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो। क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? एमएम की बात करें, मैक्सिमम मार्क की बात करें तो कितना होता है? आप कहोगे कि 100% होता है, बस। अब देखो राधा को कितने परसेंट मिले? डायरेक्ट लिखो 20%। राधा को 20% मिले और कितने अंकों से फेल हो गई? 10 अंकों से, तो 10 इसको दे दो। और देखो, चलो इसको नहीं लगाते हैं। सीता को कितने मिले? आप कहोगे कि 30% मिले, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। और कितने अंक ज्यादा मिले? 20 ज्यादा, तो 20 इसमें से निकाल लो। दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है, क्योंकि इसके पास जितने पास होने की कमी थी हमने दे दिया, और इसमें पास जितने पासिंग से ज्यादा था वो हमने निकाल लिया,
है ना। अब परसेंटेज को एक साइड करो, नंबर को एक साइड करो। देखो परसेंटेज को एक साइड करोगे तो 20% ये है, इसको ले आओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 30% इधर आ जाएगा। और ये माइनस का 20 अपने जगह पे है, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो 20% में 30% घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, है ना। और ये बराबर किसके होगा, माइनस के 30 के बराबर होगा। परसेंटेज माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, अब 10% का मान का मतलब ये है, 0 से 0 भी काट सकते हो, यानी कि 1 बचा और परसेंटेज को हटाओगे 100 से भाग कराओगे, और ये बराबर किसके, 3 के। तो अब यहाँ से देखोगे 1% की वैल्यू किसके बराबर, 3, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1% की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 300 के बराबर। यही लिख लो चलो, 1% का मान किसके बराबर, 3 के बराबर। हमें चाहिए 100%, तो 1 में 2 जीरो बढ़ाए 100, तो 3 में भी 2 जीरो बढ़ाए 300, तो 300% हो जाएगा, जो कि 300 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर टी सही हो जाएगा। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा, कोई परीक्षार्थी है 40% पाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है ना। देखो 40% इसको मार्क मिले तो ये 50 नंबर से फेल, हमने इसको 50 दे दिया। और जब 50% अंक पाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। 40 अंकों से पास हो जाता है मतलब 40 अंक ज्यादा, पास होने का मतलब ये नहीं है, पास होने का मतलब जितना पासिंग मार्क चाहिए उससे वो ज्यादा मिलता है, उसको उससे ज्यादा मिलता है, पास होने के लिए जितने चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। तो 40% पाया तो 50 से फेल था, हमने इसको 50 दे दिया। लेकिन जब 50% पाया तो 40 ज्यादा, तो 50 40 निकाल लो। जब ये 50% पाता है तो 40 ज्यादा रहता है, तो 40 इसमें से निकाल लो, और दोनों जस पास हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में बात। देखो जब 40% पाता था तो 50 नंबर से फेल था, तो हमने इसको 50 दे दिया। और जब 50% पाया तो 40 ज्यादा पाता था, 40 पास होने का मतलब 40 ज्यादा पाता था, 40 अंकों से पास होने का मतलब 40 अंक ज्यादा, तो हमने निकाल लिया उसमें से। और जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जस्ट पास है और ये भी जस्ट पास है। परसेंटेज को एक साइड करो, नंबर को एक साइड करो। 40% में से 50% घटा दोगे तो माइनस का 10% आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ, 40% में 50% घटाओगे तो, अब ये ओरल तरीके से कर सकते हो आप, 40% में से 50% घटाओगे तो 10% आ जाएगा। और यहाँ देखो माइनस का 40 ये भी उधर जाएगा, माइनस को होगा तो माइनस का 40 माइनस का 50 कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 के बराबर आएगी। और आपको चाहिए 100%, 100% की वैल्यू आपको होगी किसके बराबर हो जाएगी, 900 के बराबर। ध्यान रखेंगे कि जो नंबर कम था, जो फेल हो रहा है उसको जोड़ देंगे, और जो ज्यादा हो या पास हो रहा हो उसको निकाल लो, बस यही चीजें हैं। समझ में आई, लिखो इसको। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक हमेशा 100% के बराबर होता है। आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे तो आप चीजों को समझेंगे कि दोनों ही फेल हो रहे हैं। 25% पाया तो 50 नंबर से फेल, और जब 33% पाया, 25% पाया तो 50 नंबर से फेल, 33% पाया तो 10 नंबर से फेल। दोनों फेल है ना, तो दोनों में प्लस करना पड़ेगा। फेल वाले को देते हैं, पास होने वाले को निकालते हैं, तो यही तो करते आए हैं। तो दोनों फेल हैं तो दोनों में ऐड करो। जब 25% नंबर पाता था तो कितने नंबर से फेल था, 50, दे दो 50, पास हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। दूसरा विद्यार्थी 33% नंबर पाता है तब भी फेल है, और कितने नंबर से फेल है, 10 नंबर से, तो 10 इसको भी दे दो। दोनों पास हो गए कि नहीं। ये 50 से फेल था तो 50 इसको दे दिया गया, ये 10 से फेल था इसको 10 दे दिया गया, दोनों क्या हो गए, पास हो गए। और दोनों पास हो गए तो दोनों के मार्क बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। सोचो कि आप भी जस्ट पास हो और हम भी जस्ट पास हैं, तो दोनों के मार्क क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब परसेंटेज को एक साइड करो, 25% में जब आप 33% घटाओगे तो माइनस का 8% आ जाएगा। 25% में 33%, 33 इधर आएगा, माइनस का होगा, बड़े में छोटे में से बड़े को घटाओगे माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस का 8%। और ये किसके बराबर होगा, देखो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, और माइनस का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 10 है
और ये 50 जाएगा उधर, माइनस का 50 हो जाएगा। तो माइनस का 8% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10 में से 50 घटाओगे माइनस का 40 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस 8 से काटोगे 5 बार में जाएगा, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर। 100% चाहिए तो 2 जीरो इधर चिपका दो और 2 जीरो इधर चिपका दो, तो 100% किसके बराबर? 500 के बराबर। 100% किसके बराबर? 500 के बराबर। दोनों फेल थे तो दोनों को देना पड़ेगा। एक फेल था, एक पास था, तो फेल वाले में दे के पास वाले को निकाल लो, है ना? यही तो करते हैं। इसको देखो, कह रहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण अंक से 128 अंक अधिक है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण अंक से 60 अंक अधिक है। जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 128 ये ज्यादा ले लेता है, जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 60 अंक ये ज्यादा ले लेता है। मतलब दोनों क्या लेते हैं? पासिंग मार्क्स से ज्यादा। तो इस बार दोनों में से निकालना पड़ेगा। जब फेल हो रहे थे हम दोनों में ऐड करके दोनों को पास कराए थे, है ना? दोनों में नंबर ऐड करके पास कराया गया था। अब दोनों पासिंग मार्क्स से ज्यादा हैं तो दोनों के नंबर निकाल लो। चलो, एक विद्यार्थी को मिलते हैं 72%, एक विद्यार्थी को मिलते हैं 72% और 128 अंक अधिक। तो 128 अंक जो ज्यादा है पास होने से वो निकाल लो। तो अभी ये जस्ट पास हुआ है, जितना ज्यादा था हमने निकाल लिया। जैसे कोई लड़का कहते ना कि 40 नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे और वो 48 पा जाए, आपसे कह दिया जाए कि आप 40 पाओगे तो आप पास हो जाओगे और आप पा गए 48, तो आपने देखा कि 8 ज्यादा तो 8 निकाल लो, तो ये क्या हो गया? जस्ट पास हो गया कि नहीं? वही तो है। 128 ज्यादा तो 128 निकाल लिए। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 55% मार्क मिलते हैं, 55% मार्क मिलते हैं जो उत्तीर्ण अंक से 60 अधिक है। मतलब 60 इसमें से निकाल लो और दोनों ही पास होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। माइनस कराओ, 72% में से 55% को घटाओ तो 17% आ जाएगा। 72 में से 55 इधर आएगा, माइनस को होगा। 72% में से 55% घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 17%। और ये बराबर, देखो यहाँ पे माइनस का 60 है और ये प्लस का उधर जाएगा 128 हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस होगा लेकिन साइन कैसा होगा? बड़ा वाला, है ना? 60 में से 128 में से 60 को घटा दोगे तो 68 आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा? 17 चौकों 68। तो यहाँ 1% किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 400 नंबर का पेपर था। 400 नंबर का पेपर था।